हेलो क्लास नाइन्थ के प्यारे प्यारे से बच्चों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास टेंथ केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के इंटेक्स क्वेश्चन के बारे में, यानी कि मिडिल ऑफ द चैप्टर्स में जो प्रेजेंट होता है उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चंस आंसर का सॉल्यूशन आपने नहीं देखा, चैप्टर को वन शॉट में नहीं समझा है, तो उसका लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे, जहां पर तुमको प्रीवियस वीडियो साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का भी लिंक देखने को मिल जाएगा। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी कि डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि m/v। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इसे बोला जाता है डेंसिटी। यानी कि डेंसिटी इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, ये तो हमें पता है। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। डेंसिटी के इंक्रीजिंग फॉर्म में तुम्हें बताना है कि क्या होगा। अब डेंसिटी के लिए तुम एक चीजें याद रखोगे, सबसे कम डेंसिटी गैसेस का होता है, उससे ज्यादा डेंसिटी लिक्विड का होता है, और सबसे ज्यादा डेंसिटी गैसेस का होता है। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है जिसमें सबसे कम हो, फिर उससे ज्यादा, और फिर सबसे ज्यादा। तो सबसे कम होता है गैसेस में, और सबसे ज्यादा होता है किसमें, दैट इज सॉलिड के केस में। तो अगर अगर तुम्हें यहाँ पर इंक्रीजिंग डेंसिटी के बेसिस पे लिखना है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से गैसेस हैं, फिर लिक्विड हैं, और फिर उसके बाद लिखोगे सॉलिड को। तो चलो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे एयर आपका गैस है, एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी, ये दोनों क्या है, गैसेस के एग्जाम्पल हैं। हनी लिक्विड है, और वाटर भी क्या है, लिक्विड है। फिर चॉक है ना, ये हमारा क्या है, दैट इज अगेन ये हमारा लिक्विड है ना, सॉरी सॉलिड है। फिर कॉटन, कॉटन तो एक टाइप का हमारा स्यूडो सॉलिड का एग्जांपल है, मतलब सॉलिड है बट सॉलिड के प्रॉपर्टी उसमें नहीं पाए जाते, उसको आप कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। फिर आयरन भी हमारा क्या है, सॉलिड है। तो सबसे पहले कौन से आएंगे, गैसेस आएंगे। अब गैसेस में दो एग्जांपल है तुम्हारे पास, एक एयर है और एक है एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी। तो एयर कंप्लीटली है ना, एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी, चिमनी से जो गैसेस निकलते हैं, एग्जॉस्ट निकलता है, वो कंप्लीटली भारी होता है, क्योंकि इसमें मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो छोटे पार्टिकल्स किस में होंगे, एयर में। तो सबसे पहले आएगा कौन सा, एयर। उसके बाद आएगा कौन सा, एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी। उसके बाद आएगा आपका कॉटन, कौन सा आएगा, कॉटन आएगा। फिर उसके बाद है ना, गैसेस के बाद कौन से आएंगे, दैट इज लिक्विड। लिक्विड में हनी आएगा या वाटर आएगा। हनी का डेंसिटी ज्यादा होता है, देखते हो ना, उसमें एकदम एक दूसरे से चिपके चिपके हुए पार्टिकल्स होते हैं। तो इसका मतलब पहले आएगा वाटर, फिर आएगा हनी। अब सॉलिड देखो, सॉलिड के केस में तुम्हारे पास चॉक है और आयरन है। तो आयरन तो कंप्लीटली हार्ड सब्सटेंसेस होता है, उसके कंपेयर में चॉक थोड़ा सा स्लो होता है। तो उसके बाद आएगा चॉक, और लास्ट में आएगा कौन सा, दैट इज आयरन। कौन सा आएगा, दैट इज आयरन। तो इस टाइप से तुम इसके डेफिनेशन को समझते हुए आंसर जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। याद रखना, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, और डेंसिटी सबसे कम होता है गैसेस का, और सबसे ज्यादा होता है सॉलिड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आंसर द फॉलोइंग। यहां पर हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। एक है हमारे पास टैबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें डिफरेंशिएट करना है। यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के मैटर्स होते हैं। इन्हीं को हमें डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है। तो आ जाओ पहले डिफरेंस के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, फिर बी वाले पार्ट को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर देखें शेप के बारे में, तो सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है, लिक्विड का फिक्स्ड शेप नहीं होता, ना ही गैसेस का फिक्स्ड शेप होता है। लिक्विड और गैसेस जो होते हैं वो उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें उनको रखा जाता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम। सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, बट गैसेस का फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। ये आपने ऑलरेडी चैप्टर्स में हमने मेंशन किया था। फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड के केस में मैक्सिमम होता है, लिक्विड के केस में इंटरमीडिएट यानी कि सॉलिड से कम होता है ना, और गैसेस के केस में बहुत ही कम होता है। स्पेस देखें तो गैसेस के बीच में सबसे कम होता है, लिक्विड के बीच में इंटरमीडिएट होता है यानी कि सॉलिड से ज्यादा होता है, और सबसे मैक्सिमम स्पेस होता है गैसेस के बीच में, है ना। तो बस ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में तुम इसका आंसर जो है वो लिख सकते हो। फिर रिजिडिटी और फ्लूइडिटी,
तो सॉलिड्स के केस में देखें तो ये रिजिड होता है लेकिन ये फ्लो नहीं कर सकता। इसको आप दो अलग अलग पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, एक रिजिडिटी बना लो, एक फ्लूइडिटी बना लो, है ना। तो सॉलिड रिजिड होता है, लिक्विड फ्लो कर सकता है बट रिजिड नहीं होता, गैसेस भी फ्लो कर सकता है बट रिजिड नहीं होता। अब रिजिडिटी क्या होता है अगले वाले टॉपिक्स में हमारे पास डेफिनेशन है, तो उसको वहां पर समझ लेंगे। हालांकि तुम ये समझ सकते हो कि रिजिड का मतलब होता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जैसे हथौड़े से अगर तुम मार रहे हो और वो अपने शेप को चेंज नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को, दैट इज रिजिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो है दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेस करोगे तो सॉलिड कंप्रेस होगा क्या, नहीं के बराबर होगा, तो नेग्लिजिबल। लिक्विड थोड़ा कंप्रेसिबल होता है और गैसेस जो होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। तो तुम शेप के बेसिस पे, वॉल्यूम के बेसिस पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, रिजिडिटी और कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे एक एक करके आंसर जो है वो तुम दे सकते हो। अब बी पार्ट में देखो क्या था, बी पार्ट में था कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, यानी कि डेफिनेशन दिखना है रिजिडिटी का, कंप्रेसिबिलिटी का, फ्लूइडिटी का, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप का, काइनेटिक एनर्जी का और डेंसिटी का, है ना। चलो एक एक करके हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है मैटर का जिसके कारण वो अपने शेप को बनाए रखता है, कंटिन्यू टू रिमेन इट्स शेप व्हेन ट्रीटेड विथ एन एक्सटर्नल फोर्स। जब उस पर क्या किया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू उसको ट्रीट किया जाता है, यानी कि बाहर से मारा या पीटा जाएगा बट वो शेप में चेंज नहीं करेगा, तो इसी प्रॉपर्टी को रिजिडिटी बोलते हैं। सेकेंड है दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है, इट इज द एट्रीब्यूट of the particle to contract their intermolecular space when exposed to an external force। यानी कि कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है कि बाहर से हमने फोर्स लगाया, हथौड़ी से मारा या सिंपली प्रेस किया और वो अपने शेप को चेंज कर लिया, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, फिर है फ्लूइडिटी, द टेंडेंसी ऑफ फ्लो, है ना। यानी कि जैसे लिक्विड को अगर तुम जमीन पे छोड़ दो तो वो क्या करेगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, तो वो लिक्विड के पास क्या होता है, दैट इज फ्लूइडिटी, यानी कि फ्लो करने का टेंडेंसी होता है। गैसेस में तो ये मैक्सिमम होता है ना, कि तुम गैसेस लाओ, उसको अगर तुम जैसे हाथ में तुम भर के गैसेस लाए हो, हालांकि वहां पर भी वो नहीं रहेगा बट फिर भी अगर तुम्हारे हाथ में गैसेस हैं, अगर तुम खोलते हो तो वो गैसेस जो है वो कोई रैंडम मोशन जो है वो करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फ्लूइडिटी के नाम से जानते हैं। फोर्थ पार्ट में देखो क्या है, फिलिंग द गैस कंटेनर। यानी कि जैसे गैसेस को अगर तुम एक कंटेनर के अंदर रखते हो तो वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, है ना, रैंडम डायरेक्शन में, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में, और कुछ ही देर के बाद वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द कंटेनर टेक देयर शेप एज दे रैंडमली वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलिंग द गैस कंटेनर। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, दैट इज शेप, है ना। शेप क्या होता है, इट इज द डेफिनेट स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन एन एक्सटर्नल बाउंड्री। यानी कि एक एक्सटर्नल बाउंड्री के अराउंड, है ना, जो डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज शेप के थ्रू हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि वैसा, है ना, मोशन अलाउज पार्टिकल्स टू पोजेस एनर्जी, यानी कि मोशन के कारण जो किसी पार्टिकल्स के अंदर जो एनर्जी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म से समझते हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोजेस बाय द वेरियस मैटर्स आर, सबसे कम किस में होता है, सॉलिड के केस में, उससे ज्यादा लिक्विड के केसेस में, और सबसे ज्यादा गैसेस के केस में। सिंपल सा रीजन भी तुम जानते हो, है ना। क्यों होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पार्टिकल्स मूव करते हैं वो गैसेस के ही पार्टिकल्स मूव करते हैं, और अगर मूवमेंट सबसे ज्यादा गैसेस का होगा, मतलब वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा गैसेस का होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा गैसेस का होगा। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम याद रख सकते हो, दैट इज के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। हालांकि इसको फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे तो टेंशन मत लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, सेवेंथ पार्ट में था हमारा डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी को भी हमें क्या करना था, दैट इज डिफाइन करना था। तो डेंसिटी क्या है, इट इज द मास ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, इट इज एक्सप्रेस्ड एज d इक्वल्स टू m/v। यानी कि डेंसिटी क्या होता है, रेशियो होता है मास टू द वॉल्यूम का, है ना। मास और वॉल्यूम के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज डेंसिटी के टर्म से हम लोग रेफर्ड करते हैं, जहां पर m मास होता है और v जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस को रेफर्ड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट है दैट इज गिव रीजन, है ना, यानी कि हमें रीजन जो है वो सिंपल फॉर्म में यहां पर देना है। चलो देख लेते हैं, अ गैसेस फिल कंप्लीटली द वेसल्स इन विच इट केप्ट। सिंपल फॉर्म में
अगर गैसेस के पार्टिकल्स हैं, अगर उसको किसी वेसल्स में रखा जाए तो वो कंप्लीटली उसके शेप को फिल कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में तुम्हें बताना है। तो सिंपल फॉर्म में तुम्हें पता है कि गैसेस पार्टिकल्स के बीच में लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। इसीलिए जब पार्टिकल्स को एक कंटेनर में रखा जाता है तो वो चारों यानी कि रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ ही टाइम्स में वो कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली शेप का, कंटेनर का शेप जो है उसे ऑक्यूपाई वो कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बी पार्ट में। बी पार्ट क्या दिया हुआ है, दैट इज अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। तो अभी हमने देखा था कि जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, वीकेस्ट अट्रैक्शन फोर्स होता है। यानी कि गैसेस पार्टिकल्स के पास जो फोर्स होता है वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है। तो वैसे केसेस में वो क्या करते हैं, रैंडम मूवमेंट करते हैं। अभी हमने बहुत ही बार देखा। और उस रैंडम मूवमेंट में पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के साथ कॉलिजन करना स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी कॉलिजन करना स्टार्ट करते हैं, जिसके कारण उनमें एक टाइप का फोर्स एक्सर्ट होता है और यही फोर्स जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इसका आंसर जो है बहुत ही सिंपल तरीके से दे सकते हो। नेक्स्ट है सी पार्ट, द वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। जो वुडन टेबल है उसको तुम सॉलिड के फॉर्म में टर्म्ड करते हो, ऐसा क्यों, चलो देख लेते हैं। तो सिंपल फॉर्म में वुडन टेबल सॉलिड इसलिए है क्योंकि उसका एक डेफिनेट शेप होता है और साथ ही साथ डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। या फिर अब तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि जो टेबल है उसके बीच, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो मिनिमम होता है, जो कि प्रॉपर्टी होता है किसका, सॉलिड का। तो देयर आर द डिस्टिंक्ट कॉन्टर्स एंड वॉल्यूम ऑफ द हार्डवुड टेबल। द वुड पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, है ना, वही कि बहुत ही कम स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। दे डू नॉट कन्फर्म टू द कंटेनर शेप, एज अ रिजल्ट द सॉलिड फीचर ऑफ अ हार्डवुड टेबल आर सेटिस्फाइड, है ना। नेक्स्ट आ जाओ डी पार्ट में और इसके लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर। क्यों, ऐसा रीजन क्या होता है, क्योंकि गैसेस में या फिर एयर के पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, जिसके कारण हमें स्पेस मिल जाता है और हमारा हैंड जो है वो फ्रीली मूव कर पाता है। बट डू इन द सेम थ्रू द सॉलिड ब्लॉक ऑफ अ वुड वी नीड अ कराटे, है ना, एक्सपर्ट। यानी कि अगर सॉलिड ब्लॉक में अगर अपने हैंड को मूवमेंट कराना है तो वैसे केसेस में हमें कराटे एक्सपर्ट चाहिए, है ना। देखो ना, कुंफू कुंफू वाले कराटे जो होते हैं उसमें क्या होता है कि उन लोग कभी ईंटा को तोड़ देता है ना, ईंट जो रहता है उसको तोड़ देता है, तो कभी वुडन को तोड़ देता है। तो इस तरह से तोड़ते फोड़ते चलता है जिंदगी उन लोग का। बट फिलहाल आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, द बाउंड्रीज बिटवीन एयर पार्टिकल्स आर क्वाइट लूज, है ना। दे आर अ लॉन्ग वे अपार्ट एंड हैव अ लॉट्स ऑफ स्पेस बिटवीन देम। उनके बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेस होता है। यही कारण होता है कि वे में मूव आवर हैंड फ्रीली इन द एयर। यही रीजन होता है कि हम अपने हैंड्स को फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एयर में। द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड ब्लॉक ऑन द अदर हैंड आर बाउंड टूगेदर बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एज अ रिजल्ट देयर इज आइदर some or no space between them. As a result we will require a karate expert, है ना। एकदम सिंपल तरीके से तुम आंसर इसका दे सकते हो, जैसा अभी हमने समझा वैसे इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्या है, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। यानी लिक्विड्स के पास जनरली लोअर डेंसिटी होता है कंपेयर टू सॉलिड्स, बट यू मस्ट हैव टू ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई, है ना। तो रीजन क्या होता है कि आइस क्यों फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। तो सिंपल फॉर्म में आइस का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू वाटर, है ना। वाटर के कंपेयर में आइस का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है ना। तो आइस का डेंसिटी कम होगा और वाटर का डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। रीजन क्या होगा कि आइस के बीच में, ये आइस तुम्हारे देखने को मिलेंगे, इसमें पार्टिकल्स का स्पेस जो होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होता है वो बहुत ज्यादा दूर दूर होता है, जबकि वाटर के केस में उतना स्पेस दूर दूर भी नहीं होता, है ना। इसीलिए तुम देखोगे कि ठंडे के दिनों में जब, जैसे सिंपल फॉर्म में तुम्हारे घर में अगर पानी आता है पाइप के थ्रू तो वो पाइप फटता हुआ चला जाता है ना। रीजन क्या होता है कि पाइप में पानी भरा हुआ होता है। तो लेट अस सपोज ये पाइप है, पाइप में नॉर्मली ये चारों तरफ से क्या है, वाटर फिल है ना। दूसरा कलर मैं यूज कर लेता हूँ, ये ब्लू कलर यूज कर लिया, है ना। इसके अंदर क्या है, पानी फिल है,
कुछ इस टाइप से, है ना। तो अभी पानी इसके अंदर फिल है, लेकिन जैसे ठंडी का मौसम आया ये धीरे धीरे क्या होगा, आइस के फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। तो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए इसको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए। तो लेट अस सपोज कुछ इतना स्पेस चाहिए इसको, तो फिर ये क्या करेगा कि पाइप को क्या करेगा, फाड़ना स्टार्ट कर देगा। यहाँ से पाइप जो है फटना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए पाइप जो है ठंडी के टाइम में फटना स्टार्ट हो जाता है ना। जो बहुत ज़्यादा तुमने देखा होगा कि रोड में कहीं से पानी निकलने लगा, तो ये सारा का सारा केस जो है इसी का हमें देखने को मिलता है। तो सिंपल फॉर्म में क्या लिखेंगे, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मोर दैन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बिकॉज लिक्विड पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव रिजल्टिंग द मोर वॉल्यूम। आइस ऑन द अदर हैंड हैज द मैक्सिमम डेंसिटी, है ना, ऑन द अदर हैंड has a maximum density of water at 4 डिग्री सेल्सियस. Ice is lighter than water and has a lower density. वही जो हमने अभी बात किया, यही रीजन होता है कि इट फ्लोट ऑन वाटर। यही रीजन होता है कि वाटर जो होता है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, सॉरी आइस जो है वो फ्लोट कर देना स्टार्ट करता है कहाँ पर, वाटर पे। तो यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो फाइनली हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से सभी लोगों को थैंक यू कि आप यहाँ पर डेली आते हो और बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस का आंसर भी करते हो, साथ ही साथ सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी लेते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और एक और नए इंटेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड किए जा चुके हों, तो फटाफट से जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लोगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।